हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का अगर एक प्रोग्राम डिजाइन करना हो तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये रिक्वायरमेंट होगी कि आपको डेसिमल टू बाइनरी के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे फाइंड आउट करेंगे ये सीखना है। उसके आफ्टर दैट देन आपको इसके बारे में एक प्रोग्राम डिजाइन करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक डेसिमल नंबर प्रोवाइड करना होगा। हमने सपोज यहाँ पे एक डेसिमल नंबर कंसीडर किया। हमने क्या कंसीडर किया, एक नंबर कंसीडर किया। यहाँ पे एक डेसिमल नंबर हमने एक फाइंड आउट किया। सपोज आपने डेसिमल नंबर कंसीडर किया 100। हमने एक नंबर कंसीडर किया 100। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नंबर कंसीडर कर लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हमने यहाँ पे एक नंबर ले लिया। ठीक है, नंबर हमें ले लेना है। हमें यहाँ पे लिखना है डिवीजन। ठीक है, डिवीजन बाय 2। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरी हेडिंग लेना है डिवीजन बाय 2। नेक्स्ट रिमाइंडर, यहाँ पे क्वेश्चन लेना है क्यू। ठीक है, क्वेश्चन ने फाइंड आउट किया। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे एक रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया, रिमाइंडर। सबसे पहले आपको एक नंबर हेडिंग लेना है, फिर डिवीजन बाय 2, देन क्वेश्चन, देन रिमाइंडर। ठीक है, ये आपको हमने यहाँ पे हेडिंग प्रोवाइड किया। सबसे पहले आपने एक नंबर कंसीडर किया। सपोज आपने नंबर कंसीडर किया 100। अब 100 करना है 100 डिवाइडेड बाय 2। अगर नंबर 100 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे देन आपको क्वेश्चन क्या फाइंड होगा, क्वेश्चन आपका आएगा 50 और रिमाइंडर आपका 0 फाइंड आउट होगा। अगर आपने एक नंबर 100 प्रोवाइड किया तो यहाँ 100 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं देन आपको क्वेश्चन 50 फाइंड आउट होगा और रिमाइंडर आपको 0 फाइंड आउट होता है। नेक्स्ट फिर से आपके ये प्रोसेस यहाँ पर डिफाइन कर, तो आपके पास नंबर कितना रिमेनिंग बचा, नंबर 50 रिमेनिंग बचा। देन आपको क्या करना है 50 डिवाइडेड बाय 2। जैसे आप 50 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन की वैल्यू आपके पास 25 रिमेनिंग बचेगी। तो डिवाइडिंग है तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर 0 फाइंड आउट होगा। ठीक है, अगर आपने सबसे पहले 100 नंबर कंसीडर किया, अगर आपने उसे 2 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन आपको 50 फाइंड आउट होगा, रिमाइंडर 0। नेक्स्ट आपके पास नंबर 50 रिमेनिंग बचा। 50 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो आपको क्वेश्चन 25 और रिमाइंडर 0 फाइंड आउट होगा। नेक्स्ट आपके पास नंबर अभी क्या है 25। तो 25 को 25 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अगर 25 को अगर आपने 2 से डिवाइड किया तो आपके पास क्वेश्चन क्या फाइंड आउट होगा, यहाँ पे 12 क्या फाइंड होगा, रिमाइंडर क्या फाइंड आउट होगा 1। इस तरीके से नेक्स्ट आपके पास नंबर रिमेनिंग कितना बचा 12 पे। 12 को हमने क्या किया 12 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या फाइंड आउट हुआ 6। हमारे रिमाइंडर फाइंड आउट हुआ 0। नेक्स्ट आपके पास नंबर कितना है 6 पे। 6 को डिवाइड किया 6 डिवाइड बाई 2। देन आपके क्या फाइंड आउट हुआ, क्वेश्चन फाइंड आउट होगा 3 और रिमाइंडर बचे 0। रिमाइंडर क्या फाइंड आउट हुआ 0। नेक्स्ट आपने 3 आपके पास 3 डिवाइड बाई 2 आपने किया 3 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन आउट होगा 1 और रिमाइंडर क्या फाइंड आउट होगा। अब यहाँ पे आपने क्या किया 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2 आपने किया तो यहाँ पे 0 क्वेश्चन फाइंड, यहाँ पे 1 फाइंड आउट हुआ। कितना फाइंड आउट हुआ रिमाइंडर 1। ठीक है, इस तरीके नंबर 0 ना हो जाए तब तक आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है यहाँ, अब इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे आपको ये रिमाइंडर फाइंड आउट हो जाए, ठीक है, तो रिमाइंडर को क्या करना है, आपको इसको रिवर्स ऑर्डर अरेंज करना है। क्या करना है रिमाइंडर को, ठीक है, रिमाइंडर को आपको ठीक है, आपको रिमाइंडर को क्या करना है रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में रिमाइंडर को अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कंट्रोल वी किया, यहाँ पे इस पर्टिकुलर नंबर को हमने रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले यहाँ पे 1,
आपके पास यहाँ नेक्स्ट रिमाइंडर क्या है 1, ठीक है, तो यहाँ पे 1, नेक्स्ट 0 0 है तो हमने यहाँ पे 0 सॉरी 1 1 यहाँ पे 0, ठीक है, 0 0 देन 0। यहाँ से देखिए सबसे पहले आपके पास नंबर क्या था 1, फिर द नेक्स्ट 1, फिर 0 0 1 0 0। इस तरीके से अगर नंबर को आप रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ये नंबर आपको क्या कहलाएगा, बाइनरी नंबर। तो आपको क्या नंबर फाइंड आउट हुआ, बाइनरी नंबर, ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट हुआ, बाइनरी नंबर इज इक्वल टू 1 1 0 0 1 0 0। ये आपका क्या है, बाइनरी नंबर जिसका बेस 2 होता है। तो आपको क्या करना है, एक बेस 10 पे एक वैल्यू आपको कंसीडर करनी है, उस पर्टिकुलर नंबर को 2 से डिवाइड करने पे जो भी उसका रिमाइंडर आता है उस पर्टिकुलर रिमाइंडर को अगर आप रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करते हैं देन आपको जो भी डिजिट फाइंड आउट होती जो बेस 2 पे, उसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर। तो यह आपका बाइनरी कन्वर्जन है। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हमें एक प्रोग्राम डिजाइन करना है, कैसे करना है हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम इसको कमेंट कर ले रहे हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रोग्राम डिजाइन करेंगे जावा एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं हम तो सबसे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, स्कैनर एससी, ठीक है, इक्वल टू न्यू, यहाँ पे स्कैनर, ठीक है, यहाँ पे हमने लिया न्यू स्कैनर, फिर हमने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन। हमने यहाँ क्या किया, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब हम यहाँ पे एक पैकेज इंपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पे एक पैकेज इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। इस तरीके से हमने एक पैकेज इंपोर्ट कर दिया क्लास का। अब हमें क्या करना है, यूजर से एक इनपुट प्रोवाइड करना है। हमने यहाँ पे एक मैसेज दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। यहाँ पे एक मैसेज क्या दिया, यहाँ पे एंटर दी डेसिमल वैल्यू, आपको डेसिमल वैल्यू इनपुट करा रहा है। सबसे पहले मैसेज दे दिया एंटर द डेसिमल वैल्यू। आपने यहाँ पे इंट, हमने यहाँ पे डी डेसिमल, इंट डेसिमल टाइप का एक वेरिएबल लिया, ठीक है। डेसिमल में हमने किया इनपुट प्रोवाइड किया एससी डॉट नेक्स्ट INT। हमने यहाँ पे डेसिमल में एक इनपुट प्रोवाइड किया नेक्स्ट INT टैग। इस तरीके से हमने एक डेसिमल वैल्यू सपोज 100 कंसीडर किया। हमें क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर डेसिमल कंसीडर करना। अब आपको ध्यान से देखना है, सबसे पहले आपको क्या क्या वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले हमें एक बाइनरी नंबर फाइंड आउट करना था। हमने यहाँ पे बाइनरी टाइप का एक वेरिएबल लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने फिक्स कर दिया 0, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इंट, एक हमको टेम्परेरी वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी तो हमने यहाँ पे टेम्प लिया। टेम्प की इनिशियल वैल्यू ने फिक्स कर दिया 1। क्यों फिक्स करेंगे, क्योंकि अगर कोई भी नंबर है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हमने 100 को 2 से डिवाइड किया था तो यहाँ पे हमने देखा रिमाइंडर कितना फाइंड आउट हुआ, 0। 0 को हमें स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पे टेम्परेरी की वैल्यू 1 कंसीडर किया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक वाइल लूप एग्जीक्यूट करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे वाइल, वाइल पे हमने क्या लिखा कंडीशन, वाइल में हमको लिखना है डेसिमल, ठीक है, डेसिमल, चाहे आप यहाँ पे ग्रेटर देन 0 लिख या फिर नॉट इक्वल 0, ये दोनों कंडीशन आप लिख, ठीक है। तो हमने लिखा डेसिमल अगर ग्रेटर होता है 0 से देन हम यहाँ पे मॉड कैलकुलेट करेंगे, मॉड इज इक्वल टू, ठीक है, मॉड इज इक्वल टू यहाँ पे डेसिमल मॉडुलस 2। हमने क्या किया, 2 का मॉड डिफाइन किया। तो जैसे आपने डेसिमल मॉड 2 फाइंड आउट किया देन आपको वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 0, ये आपका रिमाइंडर कैलकुलेट होगा।
अब इस पर्टिकुलर रिमाइंडर को आपको क्या करना है, स्टोर करना है। कहाँ पे स्टोर करना है, हमने यहाँ पे एक टेम्प टाइप का वेरिएबल लिया हुआ है। यहाँ पे आपको लिखना है टेम्प इज इक्वल टू टेम्प इंटू, ठीक है, 10 प्लस मॉड। इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको स्टोर कर लेना है। हमने यहाँ पे लिखा टेम्प इज इक्वल टू टेम्प इंटू 10 प्लस मॉड। अब आपको यहाँ पे डेसिमल को डेसिमल इक्वल टू डेसिमल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। डेसिमल को हमने 2 से डिवाइड किया, ठीक है। यहाँ तक आपको कंसीडर करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले मॉड कैलकुलेट किया 2 से, फिर देन टेम्परेरी में इसकी वैल्यू को स्टोर किया, आफ्टर दैट हमने डेसिमल को 2 से डिवाइड किया। इस तरीके से आप अगर यहाँ फाइंड आउट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो कैसे फाइंड आउट होगी, अगर आप यहाँ पे लास्ट में अगर चेक करेंगे, ये प्रोग्राम जैसे कंप्लीट होगा तो आप देखेंगे जो टेम्प की लास्ट वैल्यू है, टेम्प की लास्ट वैल्यू आपको फाइंड आउट होगी 1001011, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे टेम्प की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमने अभी आपको बताया, जब आपका रिमाइंडर कैलकुलेट हो जाता है तो आफ्टर दैट इस पर्टिकुलर नंबर को आपको रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आपको यहाँ पे एक रिवर्स का लूप एग्जीक्यूट करना होगा। रिवर्स का लूप एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ आपको लिखना है वाइल, वाइल में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल अपने यहाँ पे ग्रेटर देन 1 लिखा हमने। ग्रेटर देन 1 हमने क्यों कंसीडर किया, क्योंकि नंबर हमने यहाँ पे 1 कंसीडर पहले से किया था। इस पर्टिकुलर नंबर को हमें रिमूव करना है, छोड़ना है, क्योंकि इस नंबर को हमें एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिला था 1000100 मिला, 100100011, ये फाइंड आउट हुआ था। आपको इस पर्टिकुलर नंबर का रिवर्स करेंगे तो 11000100, ये 1 को आपको छोड़ना। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हमने लिखा इंट, हमने यहाँ पे मॉड, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे मॉड को आप बाहर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे बाहर लूप से बाहर हमने मॉड को डिफाइन कर दिया 0, हमने मॉड की इनिशियल वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ पे मॉड इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे लिखा टेम्प, आपको टेम्प मॉडुलस 10, हम रिवर्स का प्रोग्राम लिख रहे हैं, यहाँ पे टेम्प मॉडुलस 10। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है बाइनरी, हमने बाइनरी वेरिएबल लिया है, बाइनरी इज इक्वल बाइनरी डिवाइडेड बाय, ओ सॉरी, बाइनरी इक्वल टू बाइनरी इंटू 10, ठीक है, प्लस मॉड। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। आफ्टर दैट यहाँ पे क्या करना है, बाइनरी, ठीक है, बाइनरी इज इक्वल टू बाइनरी इंटू 10 प्लस मॉड, ये फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। आफ्टर दैट यहाँ पे लिखना है टेम्प इक्वल टू टेम्प, ठीक है, डिवाइड बाई 10। इस तरीके से यहाँ पे आपको टेम्परेरी वेरिएबल को डिफाइन करना है। इस तरीके से आपने यहाँ पे इस पर्टिकुलर नंबर का रिवर्स ऑर्डर में आपने अरेंज किया। जैसे आप अरेंज करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे जो बाइनरी की वैल्यू है, अगर आपने इनपुट 100 प्रोवाइड किया है तो 11000100 फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ये फाइंड आउट होता है हम इस पर्टिकुलर मैसेज को प्रिंट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, ठीक है। यहाँ पे आपको एक मैसेज देना है, क्या मैसेज देना है, बाइनरी, ठीक है, बाइनरी नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू, ऐसे बाइनरी नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आपको बाइनरी को प्रिंट कर लेना है। हमने यहाँ पे एक बाइनरी नंबर को प्रिंट कर लिया। इस तरीके से आपको यहाँ पे बाइनरी का प्रोग्राम डिजाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, डी, एक मिनट, ठीक है।
ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले आपको राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन पे जाते हैं। जैसे आप पे आ गया, सबसे पहले मांगेगा एंटर द डेसिमल वैल्यू। सपोज हमने यहाँ पे 100 प्रोवाइड किया, तो आप ध्यान से देखिए, जैसे हमने 100 यहाँ पे प्रोवाइड किया, तब यहाँ पे बाइनरी नंबर ऑफ 100 इज इक्वल टू 11000100। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको ये बाइनरी नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर आप अनदर एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमने यहाँ पे लिया 32, तो जैसे 32 आप लिखते हैं, 32 की बाइनरी ये प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो 1 2 4 8 16 32। ठीक है, इस तरीके से आपके 32 की भी बाइनरी फाइंड आउट हो जाएगी। सेम इसी तरीके से आप कोई भी XYZ एक नंबर कंसीडर कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे कंसीडर किया 150, यहाँ पे देखिए 150 की बाइनरी फाइंड आउट हो जाएगी। हम एक बार इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को फिर से समझाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक नंबर लेना है, उसको 2 से डिवाइड करना है, उसका जो भी क्वोशेंट आएगा उसको स्टोर कर लेना है, देन रिमाइंडर को 0 जो भी है वो स्टोर करना है। ऐसे हमें प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है जब तक नंबर की वैल्यू 0 फाइंड आउट ना हो जाए। जैसे ये 0 फाइंड आउट होता है तो रिमाइंडर आपको फाइंड आउट हो जाएगा। उस पर्टिकुलर रिमाइंडर को रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करना। जैसे आप रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो आपको ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, जो वैल्यू आपकी क्या है, बाइनरी टू डेसिमल नंबर। ठीक है, इस तरीके से आपको एक प्रोग्राम डिजाइन करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक इनपुट प्रोवाइड करना है, एंटर द डेसिमल वैल्यू। हमने यहाँ पे एक डेसिमल वैल्यू कंसीडर किया, सपोज 100। बाइनरी की इनिशियल वैल्यू आपको 0 फिक्स करना है, टेम्परेरी वेरिएबल लेना है जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 फिक्स करना है, मॉड की वैल्यू आपको 0 डिफाइन करना है। जैसे ये आपका यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, आफ्टर दैट आपको यहाँ पे एक व्हाइल लूप एग्जीक्यूट करना होगा। व्हाइल में डेसिमल इज ग्रेटर देन 0 करके यहाँ पे डेसिमल को 2 से मॉड करेंगे, देन ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आफ्टर दैट 2 से डिवाइड करें। इस तरीके से आपको एक रिमाइंडर फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पे टेम्प की इनिशियल वैल्यू आपने 1 फिक्स किया है, क्योंकि सबसे पहले अगर आप 100 मॉडुलस 2 करते हैं तो 0 फाइंड आउट होगा, तो 0 को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे 1 इंटू 10 प्लस 0 करेंगे तो 10 फाइंड आउट होगा। इस तरीके से हमें यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। जो भी टेम्परेरी वैल्यू हमें रिमाइंडर फाइंड आउट होगा उसको हमने क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करना है। यहाँ पे हमने टेम्प की वैल्यू 1 कंसीडर किया था, देन 1 को हमको रिमूव करना होगा, तो 1 को रिमूव करने के लिए हमने लिखा टेम्प ग्रेटर देन 1। तो यहाँ तक किया, जैसे ये फाइंड आउट किया तो हमें एक बाइनरी नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। बाइनरी में वैल्यू में क्या फाइंड आउट हो जाएगी, 11000100। इस तरीके से यहाँ पे बाइनरी नंबर इक्वल टू आपको एक मैसेज यहाँ पे शो हो जाएगा। क्या मैसेज हो जाएगा, बाइनरी नंबर। ठीक है, बाइनरी नंबर इज इक्वल टू 11000100। ठीक है, इस तरीके से आपको एक बाइनरी नंबर का प्रोग्राम जावा एप्लीकेशन में डिजाइन करना है। ठीक है, ये यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या है, एक डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का हमने एक प्रोग्राम डिजाइन किया जावा एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।